करना शुरू कर दी, जिससे अमेरिका और ज्यादा थ्रेट हुआ। अब अमेरिका जो है वो ये चाह रहा है किसी तरीके से कि नॉर्थ कोरिया अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को मिनिमाइज करे, और साउथ कोरिया को अमेरिका स्ट्रांग करना चाह रहा है, तगड़ा कर रहा है। अब इस चीज को लेकर नॉर्थ कोरिया बहुत ज्यादा परेशान होता है जब भी हर साल अगस्त सितंबर के महीने में साउथ कोरिया और अमेरिका के दरमियान जो फौजी मशकें होती हैं, मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती हैं सियोल में या इसके अलावा टोक्यो में, तो जो नॉर्थ कोरिया है वो थ्रेट फील करता है। वो कहता है कि ये एक्सरसाइजेज जो है ये साउथ कोरिया ना करवाए। ये एक्सरसाइजेज जब साउथ कोरिया करवाएगा तो नॉर्थ कोरिया जो है वो उससे थ्रेट फील होगा, और नॉर्थ कोरिया को कहीं ना कहीं अपने न्यूक्लियर आर्सेनल्स को और इंक्रीज करना पड़ेगा और अपनी मिलिट्री फोर्स को और इंक्रीज करना पड़ेगा। ये एक सिक्योरिटी डायलेमा है। अब मैं मिसाइल्स की बात करता हूं। नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट किम जोंग उन साहब जो है वो कल जो है उन्होंने विजिट किया मिसाइल साइट का। अब मिसाइल साइट पे उनको क्या क्या फायदे हुए वो मैं आपको बताता हूं। कौन कौन से नए मिसाइल्स आने वाले टाइम पे नॉर्थ कोरिया लॉन्च कर सकता है, और क्या क्या कैपेबिलिटीज है नॉर्थ कोरिया के पास अमेरिका के बेसिस को हिट करने की। देखिए, पहली बात तो ये कि नॉर्थ कोरियन प्रेसिडेंट किम जोंग उन हैज ओवरसीन द टेस्ट फायरिंग ऑफ 2 न्यू एयर डिफेंस मिसाइल्स। अब 2 नए एयर डिफेंस मिसाइल्स जो हैं वो टेस्ट किए हैं नॉर्थ कोरिया की मिलिट्री ने, जिनको अभी तक जो भी टेस्टिंग में अभी तक ये प्रॉपर तौर पे जो है वो नॉर्थ कोरिया की डिफेंस इन्वेंट्री में नहीं आए, मिलिट्री के पास नहीं आए। फिलहाल ये टेस्ट हो रहे हैं। आपको मैंने एक बात बताई है कि कोई भी वेपन जब मिलिट्री के पास आता है तो उससे कई महीने पहले या कई साल तक वो टेस्ट होता है। कभी गर्मी में टेस्ट होता है, कभी सर्दी में वो टेस्ट होती है चीज, कभी रात को, कभी ठंड में, कभी छांव में, कभी दोपहर में। हर वक्त वो टेस्ट करते रहते हैं ताकि उसके अंदर से कोई ना कोई कमी निकलते रहे। जितनी ज्यादा उससे कमियां निकलती हैं उतना ज्यादा वो उस सिस्टम को बेहतर करते हैं ताकि जंग में जो है वो सही काम आए और उनको बेनिफिट हो। तो नॉर्थ कोरिया ने जो है वो 2 एयर डिफेंस मिसाइल्स जो हैं उनका टेस्ट कर रहे हैं, और इस टेस्ट को देखने के लिए जो है वो किम जोंग उन साहब भी कल एक मिसाइल साइट पे पहुंचे और उन्होंने उस टेस्ट को देखा। द नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट हैज इशूड अ प्रेस रिलीज दैट दिस 2 न्यू मिसाइल्स आर suitable for destroying various air targets like attack drones and cruise missiles। तो ये जो एयर डिफेंस मिसाइल्स हैं ये बेसिकली क्या काम कर सकते हैं? ये पहले तो आने वाले ड्रोन अटैक्स को रोक सकते हैं, जो आने वाला ड्रोन होगा उसको अटैक करके तबाह कर सकते हैं मिसाइल्स, या दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये क्रूज मिसाइल को भी तबाह कर सकते हैं। अब आपको एक इंपॉर्टेंट बात पता है कि जो क्रूज मिसाइल होता है वो जमीन के थोड़ा सा ऊपर ही होता है। वो एक तरह से वो पेनिट्रेट करता है, वो कभी इधर होता है, ऊपर होता है, नीचे होता है, फिर ऊपर जाता है, वो पेनिट्रेशन में रहता है और उसको डिटेक्ट करना इतना आसान नहीं होता। लेकिन ये वाले मिसाइल इस टाइम नॉर्थ कोरिया ने बनाए हैं, ये मिसाइल बनाए ही क्रूज मिसाइल्स के लिए और ड्रोन्स के लिए, ताकि कल को अगर साउथ कोरिया या अमेरिका की तरफ से कोई ड्रोन अटैक होता है या क्रूज मिसाइल से हमला होता है तो नॉर्थ कोरिया अपने जो डिफेंस इन्वेंट्री है उसमें इन मिसाइल्स को रखे और ये मिसाइल्स नॉर्थ कोरिया को आने वाले अटैक से बचाएं। लेकिन अभी तक इन मिसाइल्स का नाम नहीं बताया गया, कोई स्पेसिफिकेशन नहीं बताई गई इन मिसाइल्स के बारे में। व्हाट आई थिंक इज दैट पर्सनली, मेरा अपना डिफेंस एनालिसिस ये है कि ये जो मिसाइल्स हैं ये मिसाइल्स जो है वो जो आप कहते हैं लो एल्टीट्यूड के जितने भी अटैक्स होंगे, जो 10,000 फीट के ऊपर तक के अटैक्स हैं, 10,000 फुट तक जो भी अटैक्स आएंगे जो लो एल्टीट्यूड होता है उस अटैक्स को रोकने की कोशिश करेंगे। मिसाल के तौर पे यूएवीज हो गए, ड्रोन्स हो गए, इसके अलावा मोर इंपॉर्टेंटली जो है वो क्रूज मिसाइल्स हो गए जो कि 10,000 फीट के ऊपर ही काम करते हैं, यानी लो एल्टीट्यूड पे ये चीजें काम करती हैं। अगली बात आपको बताऊं, देखिए अब साउथ कोरिया भी इस डिफेंस एक्टिविटी से बड़ा परेशान है। साउथ कोरिया भी अपनी मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहा है। साउथ कोरिया भी ये कोशिश कर रहा है कि अपने डिफेंस सिस्टम को आने वाले वक्त में तगड़ा करे, ताकि आने वाले टाइम पे अगर नॉर्थ कोरिया अपने आप को मजबूत करता है तो साउथ भी अपनी फौज को स्ट्रॉन्ग करे। अब साउथ कोरिया की आर्मी लेफ्टिनेंट है, इनका नाम है जनरल कू जोंग चुई, कू जोंग चोल साहब, सॉरी ओके कू जोंग चोल साहब, ये साउथ कोरियन आर्मी लेफ्टिनेंट जनरल है। इन साहब ने कल एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया है साउथ कोरिया की तरफ से। इन साहब ने कहा है कि दिस इज अ वेरी सीरियस prelude that world inevitably drive the situation in southern border area where a huge number of forces are stationing in confrontation with each other to the uncontrollable phase। यानी कू जोंग चोल साहब ने कहा है, जो साउथ कोरिया के जो है वो लेफ्टिनेंट जनरल है, इन साहब ने कहा है कि नॉर्थ कोरिया अपनी फौजों को बढ़ा रहा है, अपने डिफेंस को बढ़ा रहा है, कल को ये साउथ कोरिया पे अटैक भी कर सकता है। तो साउथ कोरिया को अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा और तगड़ा करना पड़ेगा। अब मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि नॉर्थ कोरिया के पास अभी क्या क्या कुछ है। देखिए प्योंगयांग यानी नॉर्थ कोरिया के पास इस टाइम तकरीबन 50 न्यूक्लियर वेपन्स हैं, जिसमें से कुछ वेपन्स जो है वो स्ट्रेटेजिक हैं, यानी शहरों को तबाह कर सकते हैं, और कुछ वेपन्स टैक्टिकल हैं, यानी वो सिर्फ 20 या 25 किलोमीटर के इलाके को तबाह कर सकते हैं। तो नॉर्थ कोरिया के पास 50 न्यूक्लियर वेपन्स हैं इस टाइम एज ऑफ नाउ, और नॉर्थ कोरिया जो है वो अगले कुछ सालों में 40 न्यूक्लियर वेपन्स और बना सकता है। नॉर्थ कोरिया के पास ये कैपेबिलिटी है, ये मटीरियल है, इतनी इंफॉर्मेशन है कि अगले कुछ सालों में नॉर्थ कोरिया अगले कुछ सालों में 2 या 3 या 4 सालों में
40 और न्यूक्लियर वेपन बना सके। तो अगले 4-5 साल बाद नॉर्थ कोरिया के पास, जो नॉर्थ कोरिया की न्यूक्लियर इन्वेंट्री होगी, नॉर्थ कोरिया के पास तकरीबन 90 न्यूक्लियर वेपन होंगे। अभी हम 2025 पहले 1 सितंबर 2025 में बैठे हुए हैं। 1 सितंबर 2025 में नॉर्थ कोरिया के पास 50 न्यूक्लियर वेपन है, 50, लेकिन ये न्यूक्लियर वेपन की इन्वेंट्री जो है ये अगले तकरीबन 3-4 साल बाद 2030 तक, 2030 तक ये इंक्रीज होके 90 हो जाएगी। तो 5 साल बाद नॉर्थ कोरिया के पास भी लगभग 100 न्यूक्लियर वेपन होंगे, तकरीबन 100 न्यूक्लियर वेपन होंगे। आगे बात करूंगा। देखिए अगली बात ये है कि नॉर्थ कोरिया की भी मिसाइल कैपेबिलिटीज क्या हैं, क्योंकि हमने बहुत सारी बात की कि नॉर्थ कोरिया के मिसाइल इतने अच्छे हैं, अच्छे नहीं हैं, नॉर्थ कोरिया के पास ये सारा सामान है। लेकिन मोर इंपॉर्टेंटली नॉर्थ कोरिया की हमें एक बात समझनी पड़ेगी कि नॉर्थ कोरिया के भी पास जो मिसाइल्स हैं, उन मिसाइल्स की रेंज क्या क्या है, और नॉर्थ कोरिया के पास कौन से ऐसे मिसाइल्स हैं जो मिसाइल्स अमेरिकन एसेट्स को इंडो पैसिफिक रीजन में हिट कर सकते हैं। अब नॉर्थ कोरिया का एक मिसाइल है, इस मिसाइल का नाम है द सिंगपुन डोंग मिसाइल बेस। सिंगपुन